नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची दास्तान लाए हैं जो आपकी रूह कंपा देगी। जरा सोचिए, क्या एक 17 साल की लड़की जिसके पास ना कोई हथियार है, ना कोई नक्शा और ना ही कोई उम्मीद, वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल द अमेज़न को हरा सकती है? ये कहानी है जूलियन कोएप्के की, जिसकी अविश्वसनीय यात्रा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, क्रिसमस की शाम है और आप हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। और तभी अचानक आपका विमान टूटकर बिखरने लगता है। ठीक इसी ऊंचाई से जूलियन के उस सफर की शुरुआत हुई जिस पर यकीन करना नामुमकिन लगता है। हादसे के बाद जब जूलियन को होश आया तो उसके चारों तरफ कोई नहीं था। वो अमेज़न के घने अंतहीन जंगल में पूरी तरह अकेली थी। मदद की कोई आवाज तो दूर, उसे घेरे हुए था तो सिर्फ जंगल का भयानक सन्नाटा। ये बात है 24 दिसंबर 1971 की। लीमा, पेरू में हर तरफ क्रिसमस का माहौल था। जूलियन अपनी मां मारिया के साथ अपने पिता से मिलने पुकालपा शहर जा रही थी। सब कुछ खुशनुमा था, पर उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और पहले 20 मिनट तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही विमान अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर पहुंचा, मौसम ने एक खतरनाक करवट ली। विमान अचानक एक विशाल काले तूफान में घिर गया और फिर बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा प्लेन कांप उठा। यात्रियों में दहशत फैल गई। अंदर लोग चीख रहे थे, सामान हवा में उड़ रहा था और कैबिन में घुप अंधेरा छा गया। जूलियन ने डर के मारे अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ लिया और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली ने प्लेन के पंख को चीरकर अलग कर दिया था और विमान हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। जूलियन ने महसूस किया कि वो अपनी सीट से बंधी हुई है और बादलों के बीच से होती हुई नीचे मीलों तक फैले हरे जंगल की तरफ तेजी से गिर रही है। उसे बस इतना याद है कि वो हरियाली बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही थी। जब जूलियन की आंखें खुली तो अगला दिन हो चुका था। वो जंगल की जमीन पर पत्तों और कीचड़ के बीच अकेली पड़ी थी। चारों तरफ अजीब कीड़ों और पंछियों का शोर था। ये एक ऐसी भयानक हकीकत थी जिसका सामना करने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, 10,000 फीट से गिरने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी। आंखों की नसें फट जाने की वजह से उसे धुंधला दिख रहा था। पैर पर एक गहरा घाव था और सिर पर भी गंभीर चोट थी। वो दर्द और सदमे की हालत में थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और लड़खड़ाते हुए अपनी मां को आवाज दी, मामी, मामी। पर जवाब में सिर्फ जंगल की डरावनी आवाजें और सन्नाटा था। ये वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ बिल्कुल अकेली है। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। जंगल के अनगिनत खतरों के खिलाफ 11 दिनों तक चलने वाली जिंदगी और मौत की जंग। एक ऐसी लड़ाई जहां हर पल मौत का साया उसके साथ चल रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसे अपने पिता की सिखाई बातें याद आईं। उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सिखाया था कि अगर जंगल में खो जाओ तो पानी की कोई छोटी धारा ढूंढो और बस उसके किनारे किनारे चलते रहो। वो धारा तुम्हें किसी बड़ी नदी तक और नदी किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएगी। यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। खाने के नाम पर उसके पास क्या था? सिर्फ मिठाइयों का एक छोटा सा पैकेट जो उसे मलबे में मिला था। और दूसरी तरफ थे जंगल के खतरे, पिराना मछलियों से भरी नदियां, मगरमच्छ, जहरीली मकड़ियां और खतरनाक सांप। वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। पर इसे क्या पता था कि जंगल की सबसे घिनौनी और भयानक परीक्षा तो अभी बाकी थी। उसकी बांह के एक घाव में इन्फेक्शन फैल गया। एक मक्खी ने उस जख्म में अंडे दे दिए थे और अब 100 से ज्यादा कीड़े, मैगॉट्स, उसके घाव के अंदर पनप रहे थे। वो कीड़े उसका जिंदा मांस खा रहे थे, जिससे उसे असहनीय भयानक दर्द हो रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। दर्द और निराशा के बीच 11वें दिन जब वो लगभग हिम्मत हार चुकी थी, उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ फिर से जला दी। 11वें दिन की दोपहर नदी के किनारे उसे एक पुरानी खाली नाव दिखी। पास में ही लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के अंदर उसे गैसोलीन का एक कैन मिला। उसे तुरंत अपने पिता की एक और बात याद आई कि केरोसिन या गैसोलीन से कीड़ों को मारा जा सकता है। उसने वो गैसोलीन अपनी बाह के जख्म पर उंडेल दिया। दर्द इतना भयानक था कि वो चीख पड़ी।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गई। उस असहनीय पीड़ा के बीच लगभग 35 कीड़े तड़प कर उसके घाव से बाहर निकले। ये हिम्मत और हताशा का एक आखिरी दर्दनाक प्रयास था। अगली सुबह जब कुछ स्थानीय लकड़हारे उस झोपड़ी में आए तो उसे देखकर बुरी तरह डर गए। उसकी सूजी हुई लाल आंखें, कीड़ों से भरा शरीर, उन्हें लगा कि वो कोई जलपरी यानी नदी की आत्मा है। जूलियन ने टूटी फूटी स्पेनिश में उन्हें समझाया कि वो एक प्लेन क्रैश में बची हुई लड़की है। लैंसा की उस फ्लाइट 508 पर कुल 91 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। सभी अपने परिवार के पास क्रिसमस मनाने जा रहे थे और उन 91 लोगों में से सिर्फ एक ही थी जो मौत के मुंह से जिंदा लौटकर आई, सिर्फ और सिर्फ जूलियन क्वेबके। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि एक इंसान के अंदर इतनी मुश्किल, इतनी भयानक परिस्थितियों से लड़ने की ताकत और जीने की ये जबरदस्त इच्छा शक्ति आखिर आती कहां से है? ये कहानी हमें इंसानी जज्बे और कभी हार ना मानने की उस भावना के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.